हेलो फैम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शैडो बियॉन्ड स्पेस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमन। आज की वीडियो एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको ना केविंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। केविंग बोले तो केव्स में जाना, ठीक है, एक्सप्लोर करना, नैरो पैसेज वेज को पार करना। पैसेज वे मतलब जो रास्ते नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से रास्ते होते हैं माउंटेन्स के बीच में से, वहाँ पे जाना उस बंदे को बहुत पसंद था। उसको ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस लगता था बिकॉज उसने बचपन से ही वो किया था। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो एक बंदे के बारे में है जिसका नेम था जॉन जोन्स। तो जॉन जोन्स की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो जॉन जोन्स जो था ना, वो बचपन से ही अपने फादर के साथ केविंग के लिए जाया करता था। कहाँ पर? यूटा एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर जाया करता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी केव्स है। तो वो वहाँ पे जाया करता था केविंग के लिए, जहाँ से उसका जो ये इंटरेस्ट था वो बिल्ड हुआ, ठीक है। तो ये जो उसका इंटरेस्ट था ना, वो धीरे धीरे उसके पैशन में बदल गया, ठीक है। तो उसको क्या था, बहुत ही अच्छा लगता था, एडवेंचरस लगता था, नई नई केव्स को एक्सप्लोर करना। और उसको मेनली जो नैरो पैसेजवेज होते हैं ना, छोटे छोटे, वो मेनली उसमें जाया करता था। जॉन अपनी फैमिली में अकेला नहीं था जिसको केविंग पसंद थी। उसके अलावा उसके फादर एंड उसका एक ब्रदर जॉश, उसको भी केविंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, एकदम जॉन की तरह। तो जो जॉश था ना, वो अक्सर अपने भाई जॉन के साथ जाया करता था केविंग के एडवेंचर्स के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ उन केव्स के बारे में जहाँ पर ये इंसिडेंट एक्चुअली में हुआ था। तो उन केव्स का नाम था नटी पटी केव, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा, जो मैंने आपको जगह बताई थी, वहीं पर ये लोकेटेड है। तो ये जो केव है ना, ये अपने नैरो रास्तों के लिए बहुत ही फेमस थी उस टाइम पर। और यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल केवर्स आते थे इसको पार करने के लिए, बिकॉज जो इसकी लंबाई थी वो 1355 फीट और गहराई इसकी 145 फीट थी। तो जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। सो अभी तक जितना भी डेटा था ना स्टोरी से रिलेटेड, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो मैं अब आपको स्टोरी बताता हूँ एक्चुअली कि जॉन के साथ वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। तो नवंबर 24, 2009, जॉन एंड उसका भाई जॉश जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब नटी पटी केव को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले भी उन दोनों ने साथ में बहुत सारी केव्स को एक्सप्लोर किया था। उनका जो अगला डेस्टिनेशन था वो नटी पटी केव था। सो फाइनली उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो अब नटी पटी केव को एक्सप्लोर करेंगे, बट उनको ये शायद ही पता था कि उनका आखिरी एडवेंचर होगा। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 24 नवंबर को। उस टाइम रात के 8 बज रहे थे एंड उनकी जो टीम थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। दे हैड अ क्वाइट लार्ज टीम। सो उनकी टीम में उनके 9 फ्रेंड्स थे उनके अलावा, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फाइनली केव में एंटर करेंगे। तो 8 बजे उन्होंने फाइनली केव में एंटर किया और 1 घंटे के करीब उन्होंने केव के अंदर एक्सप्लोर किया चीज़ों को। और उनको एक क्वाइट लार्ज रूम भी मिला जिसका नेम था बिग स्लाइड। इसके बाद जॉर्ज, जॉन एंड उसके 2 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो अब बर्थ कैनल को पास करेंगे, ठीक है। तो बर्थ कैनल एक बहुत ही ज़्यादा नैरो एंड चैलेंजिंग पैसेज वे था जो कि एक लार्ज रूम में जाके मिलता था। सो दे वेंट फॉरवर्ड। सबसे आगे जॉन चल रहा था और जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो पैसेज था और भी नैरो होता जा रहा था और उसका कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे आगे जाते जाते अचानक से जो जॉन था ना, वो एक शार्प डाउन टर्न पे जाके नीचे गिर गया और उसको जस्ट रियलाइज़ हुआ कि वो अभी तक गलत रास्ते पे चल रहा था। और फाइनली जब तक उसको ये रियलाइज़ हुआ, वो ऑलरेडी उस जगह पर अटक चुका था। सो जॉन का भाई जो जॉर्ज था ना, उसने जैसे ही बर्थ कैनल को पास किया, उसने नोटिस किया कि उसका भाई तो निकला ही नहीं बर्थ कैनल से। सो वो वापस गया और उसने अपने भाई को देखा। वो पहला बंदा था जिसने अपने भाई को स्पॉट किया था उस जगह पे फंसा हुआ। तो उसने सबसे पहले तो ट्राई किया अपने भाई को निकालने का। उसने क्या किया होगा आप सोच सकते हो। उसने पहले खींचा अपने भाई को, बट वो नहीं निकला और एक्सीडेंटली जब उसने खींचा तो वो फिसल के और अंदर चला गया और उसका हाथ जो था वो उसमें मुड़ के थोड़ा सा आगे साइड की तरफ बेंड हो गया, जिसकी वजह से अब उसका आगे का हाथ भी नहीं हिल सकता था और पीछे का भी हाथ नहीं हिल सकता था। वो वहाँ पे कम्प्लीटली स्टक हो चुका था। अब फाइनली जो जॉश था उसने सोचा कि अब मेरे को हेल्प के लिए बाहर जाना चाहिए। तो जो जॉश था वो फाइनली बाहर गया हेल्प के लिए। सो भाई, अभी तक तुम्हें आइडिया लग चुका होगा कि जो जॉन था वो कितनी बड़ी मुसीबत में था। एंड जो क्लॉस्ट्रोफोबिक पीपल होते हैं ना, उनके लिए जगह हेल से कम तो बिल्कुल नहीं थी। सो जॉन की पोजीशन को समझने के लिए ना, आप एक बार इस मैप को ध्यान से देखो। जॉन एग्जैक्टली यहाँ पे फंसा हुआ था और इस पॉइंट से वो रास्ता अपना भटका था, ठीक है।
सो उसको रेस्क्यू करना ऑलरेडी बहुत हार्ड था बिकॉज वो काफ़ी अंदर जा चुका था और वो एकदम एंड पे फंसा हुआ था। बट स्टिल उसको लोगों ने ढूंढ लिया और फाइनली उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसको एक फ़ोन भी दिया गया। तो अभी तक जॉन को फंसे हुए ना काफ़ी घंटे बीत चुके थे और अभी तक उसे कोई हेल्प नहीं मिली थी। बस एक फ़ोन दिया गया था जिससे वो अपनी फैमिली से बात कर रहा था और बाहर कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं ना वो आए थे उसको बचाने के लिए और वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम जॉन को बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे तरीके ट्राई भी किए, जैसे उन्होंने पत्थर तोड़ने की भी कोशिश करी, बट काफ़ी घंटों मतलब हाफ एन आवर तोड़ने के बाद भी बस वो 1 इंच पत्थर ही तोड़ पाए थे। सो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो उसको रस्सी से खींचे, बट रस्सी से खींचने पे क्या हो रहा था ना कि वो और इंजर्ड हो जा रहा था बिकॉज़ वो कम्प्लीटली स्टक हो चुका था और वो डाउन साइड जो स्लोप था उसके डाउन साइड फंसा हुआ था। सो ये प्लान भी उनका काम नहीं कर रहा था। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी बट एक्चुअली में किसी भी तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल पाए वो लोग। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था ना वैसे वैसे जॉन की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी और कोई भी वे नहीं मिल रहा था जॉन को बाहर निकालने का। रेस्क्यूअर्स को सिर्फ जॉन के पैर दिखाई दे रहे थे और वो पैर में रस्सी बांध के भी उसको नहीं खींच पा रहे थे। तो वहाँ पर कोई भी चारा नहीं था जॉन को बाहर निकालने का। अब जॉन को फंसे हुए 19 घंटे हो चुके थे और रेस्क्यूअर्स ने अभी तक 3 बार कोशिश कर ली थी उसको बाहर निकालने की। और कोशिश भी क्या, वो बार बार उसके पैर में रस्सी बांध रहे थे और उसको बाहर खींच रहे थे जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एंड फाइनली उन्होंने एक लास्ट ट्राई किया जिसमें उन्होंने उसके पैर पे फिर से रस्सी बांधी और उन्होंने साथ में खींचा। बट इस बार रस्सी खींचने के बाद एंड में जब उन्होंने रस्सी को छोड़ा तो जॉन और अंदर चला गया एंड इस बार जॉन की आवाज़ भी आना बंद हो गई। एंड फाइनली उन्हें पता चल गया कि जॉन इज़ ऑफिशियली डेड। सो भाई इसके बाद ना नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ऑल्सो जॉन को निकालने की बहुत कोशिश की गई ताकि उसका फ्यूनरल कर सके, बट वो उसके लिए भी उसको नहीं निकाल पाए। सो इसी वजह से नटी पट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि कोई दोबारा उस केव में वापस ना जाए। इसके ऊपर ना भाई तुम्हें एक फिल्म भी मिल जाएगी जो कि 2016 में बनी थी जिसका नाम द लास्ट डिसेंट था। तुम उसे भी देख सकते हो और तुम्हें अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि जॉन के साथ क्या हुआ था तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से पढ़ लेना। और मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो भाई तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना यार अच्छा सा, अच्छा लगे तो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। और जो अगली वीडियो आएगी ना वो एस्ट्रो साइंस पे आएगी, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि तुम्हें वीडियो के पोस्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसे टाइप की वीडियोस पसंद है। तब तक के लिए चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।